गुड मॉर्निंग साथियों। कल वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने सिद्ध जो साहित्य है उसकी शुरुआत की थी और सिद्ध साहित्य के अंदर जो सरपा है जो पहला सिद्ध हुआ था उसके बारे में अच्छे से अध्ययन किया। जितने भी पॉइंट उससे बनते थे एग्जाम की दृष्टि से उन सारे पॉइंटों को वहां पर लेने की कोशिश की गई। आज उस क्लास के अंदर हम सरपा के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो प्रत्येक दिन मॉर्निंग में आपको 7:30 में आपको डेली वीडियो मिल जाती है, तो कंटिन्यू आप चैनल से जुड़े रहे। दूसरी बात, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो अभी वर्तमान में चल रहा है। उसके बाद में हम जो व्याकरण, काव्य शास्त्र जैसे भी टॉपिक हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे, क्योंकि इसको मैंने स्पेशल फर्स्ट ग्रेड और स्पेशल सेकंड ग्रेड नाम नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास हमारे सेकंड ग्रेड में भी है और हमारे फर्स्ट ग्रेड में भी है। दूसरी बात, ये हमारे जुलाई में जो एग्जाम है, आगे जो मई में एग्जाम है, तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम है तो उसके हिसाब से ये महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैंने इसको स्पेशल कोई नाम नहीं दिया कि स्पेशल सेकंड ग्रेड के लिए या स्पेशल फर्स्ट ग्रेड के लिए। स्पेशल सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के पहले से मैंने कोर्स अच्छे से करवा रखा। उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, सेकंड ग्रेड के नाम से। वहां पर सारे वीडियो है वो कंटिन्यू आपको मिल जाएंगे। आप जाकर उसको वॉच कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। उसकी जो पीडीएफ फाइल है वो मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दी है, उस टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और ये जो भी आगे की जो पीडीएफ होगी उसको भी मैं उसे समय समय पे सेंड करता रहता हूँ। रही बात कि कुछ जो सिलेबस में परिवर्तन हुआ फर्स्ट ग्रेड में, तो वो जो सिलेबस में परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन के हिसाब से भी कुछ जो टॉपिक है वो मैं अलग से उसमें ऐड और कर दूंगा। ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ, कुछ जो चेंज हुआ वो जो हमने नहीं किया तो उसको भी वहां पर कर लेंगे। अभी हमारे पास में टाइम है, ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आराम से तैयारी करते जाइए, ठीक है। तो बात करते हैं हम सबरपा के बारे में। तो सबरपा है वो भी क्या था, एक सिद्ध था। सबरपा क्या था, एक सिद्ध था। मैंने आपको बता दिया कि पा है वो एक सम्मान सूचक है। जिस प्रकार हम जी लगाते हैं किसी नाम के पीछे, तो वो उसी प्रकार जो सिद्ध थे वो पा लगाते थे। तो पा है वो क्या है, इनके सम्मान सूचक शब्द है। अब जो सबरपा है उस सबरपा से को पढ़ने से पहले हमने कल सरपा के बारे में पढ़ा है। तो उस सरपा से संबंधित हम क्वेश्चन आंसर करते हैं जिनके जवाब आपको कमेंट में देने होते हैं, और मैं इनके जवाब आपको जो लास्ट में हम रिवीजन करेंगे उन रिवीजन के अंदर बताऊंगा। पहले आपको इसके जवाब कमेंट में देने होते हैं। सिद्धों में सबसे पुराना कवि किसे माना गया है? दोहा कोश के रचनाकार है। सरपा ने कुल कितने ग्रंथ लिखे? सहजयानियों की भाषा को किस नाम से जाना जाता है? तो 4 क्वेश्चन हो गए और चारों ही हमने कल पढ़े, अच्छे से आपको आ रहे होंगे। आप इसके कमेंट करके जवाब दिया करें। आगे देखिए, आगे हमारा लास्ट जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वह सिद्धों में राहुल भद्र नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, तो पांचों के जवाब आपको कमेंट में देने हैं। 1 नंबर 2 नंबर ऐसे लगा कर दीजिए। पांचों के जवाब पर आपको नहीं आ रहे तो जितने क्वेश्चनों के आपके जवाब आ रहे उनके कमेंट आप जरूर दिया करें। और आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, अगर अच्छी लगती है, आप देखते भी हो तो अच्छी लगती है तो लाइक करने में ज्यादा टाइम, क्योंकि जितना आप मेरे को अच्छे से सपोर्ट करेंगे उतना मेरा हौसला बढ़ता है। तो मैं आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। तो आप लाइक जरूर करें, प्यारा सा अच्छा सा कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। जो फायदा आपको मिले तो अपने दोस्तों को भी मिल सके, क्योंकि कहावत है कर भला तो हो भला। अब सबरपा से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है उनके बारे में देख लेते हैं। क्योंकि मेरे को जो मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, मेरे को ऐसा सिस्टम तो मेरे पास में है नहीं कि ज्यादातर मैंने जो देखी है टीचरों की जो क्लास है उसके अंदर वो है पढ़ाते तो 5 मिनट है और आधे घंटे तक आपसे बातें करते हैं, फिर आपसे हंसी मजाक करते हैं, कुछ कहानियां कहते हैं, कुछ चुटकुले कहते हैं। तो मेरा तो सिस्टम यही है कि स्टडी टू स्टडी, यानी पढ़ाई टू पढ़ाई आपको करनी है। जब आपको मनोरंजन करना तो बहुत सारी रील है, इंस्टाग्राम पे पड़ी है, यूट्यूब पे पड़ी है, बहुत सारी कॉमेडी वीडियो वो देख लीजिए। पर जब पढ़ाई के उद्देश्य से अगर यहाँ पर आ गए हो, भाई चैनल पे स्टडी लिखा हुआ, अगर आप पढ़ाई के उद्देश्य से यहाँ पर आ गए तो फिर पढ़ाई करनी चाहिए। मेरा तो ये टारगेट है। हो सकता है कि किसी को जो मैं बता रहा हूँ वो चीजें समझ में नहीं आए, क्योंकि उनको आधे जो लड़के वो इसीलिए आते कि उनका मनोरंजन किया जाए।
पढ़ना नहीं है उनको, और उस मनोरंजन के साथ में वो पूरा टाइम निकालते हैं। और एक दिन फिर जब रिजल्ट आता है उस टाइम उस रिजल्ट की जो लिस्ट होती है उसके अंदर उसका नाम नहीं होता है, और फिर वही मनोरंजन बन के रह जाते हैं, क्योंकि एक हास्य का पात्र बन के रह जाते हैं। तो वो सिस्टम मेरे पास में नहीं है। अगर कोई सीरियस बंदा अच्छे से पढ़ना चाहता है वही मेरे चैनल से जुड़े, क्योंकि आपको जो चीजें हैं वो अच्छी मिलेगी। यहाँ पर जो स्टडी से संबंधित है, हमारे जो सिलेबस है उससे संबंधित है, तो अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए। 2-4 बातें मैं बीच में आपको बता देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बाकी मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट है, जो आधे घंटे की आप जैसे मान लिया क्लास लेते हो, या 10 मिनट या 20 मिनट की क्लास लेते हो, तो उस 10 या 20 मिनट की क्लास में आपको वो रिजल्ट मिलता है कि आपने 10 मिनट पढ़ाई की, तो 10 मिनट के अंदर आपको वो चीज मिलती है, उनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि आपने 10 या 20 मिनट ऐसे ही खराब कर दिए, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो सबरपा के जन्म की बात करें तो 780 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जाति क्षत्रिय थी। तो हमने जो सरपा के बारे में पढ़ा, सरपा, तो सरपा वो क्या था, ब्राह्मण था। एक बार इनका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया, ऐसे सरपा, सबरपा, लुईपा, डोमिपा, ऐसे जो नाम है वो नाम दे दिए और इधर इनकी जातियां दे दी, तो फिर को आपको मैच करना होता है। तो अच्छे से आपको ध्यान में रखना है कि सरपा वो ब्राह्मण था और जो सबरपा वो क्षत्रिय था। ये सरपा के शिष्य माने जाते हैं, यानी सरपा वो 1 नंबर था, 2 नंबर पे सबरपा था, तो ये उसके क्या थे, शिष्य थे। सबरों यानी जो भील होते हैं उनको सबरों बोले जाते हैं। आपने सुना है कि सबरी का नाम सुना है रामायण के अंदर आपने, तो सबरी के जो जूठे बेर है वो किसने खाए थे, राम ने खाए थे, ठीक है। अब खाए थे या नहीं खाए थे हमने रामायण के अंदर पढ़ा, ठीक है। मैं इन चीजों पे ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, नाम आ गया इसलिए आपको बता दिया, ठीक है। तो सब यानी कि भील थे, उन भीलों को बोलते हैं। तो ये सबरी क्या एक भील जाति से संबंध रखती थी, का साथ जीवन यापन करने के कारण सबरपा कहलाए, यानी ये भीलों की तरह रहते थे। कैसे थे, क्षत्रिय थे, परंतु रहते कैसे से, भीलों की तरह। जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने आपके सुना है कि महाराणा प्रताप की जो सेना थी, उस सेना में जब वो अकबर ने आक्रमण कर दिया, फिर वो जंगलों में इधर उधर भटक रहे थे, तो उस टाइम उसकी जो भील जनजाति है वो ज्यादा साथ में थी, उसकी जो सैनिक थे उसके अंदर भील है वो ज्यादा थे। अब इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं हम। रचनाओं की बात करें तो चर्यापद, मां मुद्रा, वज्र गीति, वज्र योगिनी साधना, ये जो 3 रचनाएं जो महत्वपूर्ण है, यानी बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, परंतु यहाँ पर मैंने महत्वपूर्ण रचनाओं को लिखा है जो एग्जाम में अक्सर देखकर पूछते। हिंदी साहित्य एक भाषा है और इस भाषा के अंदर बहुत सारे लेखक हुए और बहुत सारी उन्हें रचनाएं की है। अगर सारी रचनाओं को अगर पढ़ने बैठ जाओगे तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, पढ़ नहीं पाओगे, समझ रहे हो। तो हमारे को एग्जाम की दृष्टि से उन्हीं महत्वपूर्ण रचनाओं पे दिमाग लगाना है जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, ठीक है। उन्हीं को ज्यादा ध्यान में रखना है। पूरी किताबें हैं वो अच्छे से आप नहीं पढ़ पाओगे, अच्छे से रचनाओं को नाम है वो याद नहीं कर पाओगे। तो चर्यापद, महामुद्रा, वज्र गीति है और वज्र योगिनी साधना है, ये 3 रचनाएं वो महत्वपूर्ण है हमारे सबरपा की, ठीक है। अब जो सबरपा थे इनके इतने ही 2-4-5 पॉइंट थे जो हमने यहाँ पर देख लिए। अब इसी के साथ में, क्योंकि जो लुईपा, उस लुईपा के बारे में भी इनके साथ में ही पढ़ लेते हैं। तो लुईपा उसका समय 773 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इसकी रचना की बात करें तो लुईपाद गीतिका, तो कोई भी टेंशन नहीं है याद करने में, इसी के नाम पर आधारित है लुईपाद गीतिका। ये सबरपा के शिष्य थे। तो हमने 3 के बारे में पढ़ लिया है, हमारे सामने 3 आ गए। एक थे वो कौन थे, जो सरपा थे, दूसरे हमारे सामने सबरपा थे और तीसरे वो लुईपा है। ये सबरपा के, तो सरपा उसके शिष्य क्या हो गए, सबरपा हो गए, सबरपा के शिष्य लुईपा हो गए। अब देखिए सरपा है वो क्या थे, ब्राह्मण थे, सबरपा वो क्षत्रिय थे और लुईपा इनका जन्म कायस्थ परिवार में होते, तो ये कायस्थ थे। इनकी जो जाति है वो याद रखना आपको अच्छे से, ये कौन थे, कायस्थ थे। 84 सिद्धों में इनका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। यानी सिद्ध है, मैंने आपको शुरुआत वाली क्लास सरपा के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर बताया था कि जो सिद्ध थे उनकी संख्या 84 थी और जो नाथ थे उनकी संख्या वो 9 थी। तो ये जो 84 सिद्ध थे, उन 84 सिद्धों में इनकी जो परंपराएं चली, 1 नंबर 2 नंबर 3 इस प्रकार, तो ये पूरे 84 सिद्ध हुए। हम पूरे 84 सिद्धों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ सिद्ध ऐसे थे उनकी कोई मतलब नहीं है, तो उनके बारे में अक्सर नहीं पूछते। यहाँ पर 5-4 जो सिद्ध है उन्हीं के बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। पूरे 84 को लेकर नहीं बैठेंगे हम। इनका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है, यानी 84 सिद्धों में सबसे ऊपर है वो कौन थे, लुईपा
थे। प्रमुख पंक्ति है, कहा तरुवर पंच विडाल चंचल चिय पैठ्यो काल। तो ठीक है, ये जो पंक्ति है जो लुईपा से संबंधित है और ये अक्सर एग्जाम में देकर पूछते हैं। ठीक है, तो हमने इसके अंदर दो के बारे में, पहली वाली जो क्लास थी उसके अंदर सबरपा के बारे में पढ़ लिया और फिर हमने इसके अंदर सरपा के बारे में पढ़ लिया, दूसरी जो क्लास थी उसके अंदर सबरपा और लुईपा के बारे में पढ़ लिया। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर डोमिपा और एक जो अलग और है कहपा नाम से, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्लास पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, प्यारा सा अच्छा सा कमेंट कीजिए। पहले जो मैंने आपको शुरुआत में जो क्वेश्चन आंसर जो पूछे उनके जवाब आप जरूर दिया करें। क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु आप जवाब देने की कोशिश जरूर किया करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।